नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। क्या होगा सिस्टम का, क्या होगा भारत का, समझ से बाहर हो चुका है। क्योंकि ईमानदार लोग, जो देशभक्त लोग हैं, उन्हें अटका दिया जाता है या मरवा दिया जाता है, या नेताओं के खिलाफ या डिपार्टमेंट के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसे भी निपटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 900 साल भारत गुलाम रहा है, तभी भी ये होता था और आज भी यही होता है। हमें शर्म आती है कि हम किस देश में हैं आज। ये भारत देश योद्धाओं की भूमि है। ये भारत देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है। ये देश वीर भगत सिंह का है। ये देश पृथ्वीराज चौहान का है। ये देश राम, सीता, लक्ष्मण, कैसे कैसे महापुरुष, युग पुरुषों का एक अद्भुत देश है। लेकिन इस देश की हालत बस से बदतर कर दी। आज हम मुंबई की बात करते हैं। माननीय कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जाती है, उनके आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती है। कोर्ट ने ये कहा है कम से कम फुटपाथ तो छोड़ो, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन वहाँ भी आदेश की कार्रवाई एक दिन होती है, वापस से फुटपाथ पर कब्जे हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण हम आपको देते हैं कि जैसे एक छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ल्ड हेरिटेज है। ये वर्ल्ड हेरिटेज भारत की शान है, मुंबई का सम्मान है। उसके बावजूद भी अंदर फेरी वालों के कब्जे, बाहर फेरी वालों के कब्जे, पब्लिक को कितना नुकसान होता है और कौन है, किसने बैठाया, इसके पीछे जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन दोनों एक दूसरे पर डालते हैं। लेकिन ये मिली भगत का फंडा, वसूली का फंडा, ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आपसे मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, आप बहुत सख्त कार्रवाई करिए, वरना बहुत बड़े हादसे की बहुत बड़ा परिणाम भुगतने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। माननीय, जैसा भी हाथरस के अंदर भीड़ में भगदड़ हुई, 500-600 आदमी मर गए। माननीय, ये बम्बई को एक बहुत शर्मसार करने वाला षड्यंत्र है। जिस तरह फेरी वाले इकट्ठे हो रहे हैं, वो बम्बई के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। माननीय, एक बात और बोलना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हमें मालूम है इसमें शासन प्रशासन मिला हुआ है। वीटी के आसपास माननीय नशे के खुले आम कारोबार होते हैं, लेकिन शासन प्रशासन देखते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते कुछ भी। माननीय, सही आदमी को फंसाया जाता है, बोलने वाले को फंसा दिया जाता है। कानून तो क्या अंधा है, सभी जानते हैं। कोर्ट में तारीखें मिलेगी, आपकी कोर्ट में भी तारीखें मिलेगी। माननीय, भयंकर एक संकेत है मुंबई के लिए। मुंबई में जिस प्रकार की भीड़ बढ़ रही है और जिस प्रकार के फेरी वाले हज़ारों की तादाद में बढ़ रहे हैं, ये कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है। इसके पीछे संज्ञान लेना पड़ेगा। माननीय, आपसे विनती है, आप गौर करिए। ये भारत, ये मुंबई, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर अवैध रूप से जितने भी काम होते हैं, चाहे वो ड्रग्स के धंधे हों या मिलावट के धंधे हों या फिर वो गुंडागर्दी के धंधे हों, सभी धंधों के अंदर शासन प्रशासन मिला हुआ है। माननीय, मैं देश हित में बात करता हूँ हमेशा। माननीय, आपसे विनती करता हूँ, आप संज्ञान लीजिए, गुप्त रूप से निकलिए और यहाँ की हालत देखिए, बस से बदतर हो चुकी है। आपकी बात तो सुनते ही नहीं है माननीय, ये लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आपने बोला कब्जे हटाओ, एक दिन हटाएंगे, फिर वापस से बैठ जाएंगे। अच्छा, फ़ोन करने वाले भी यही लोग हैं कि आ जाओ, काम खत्म, माल दिए जाओ, जनता को भाड़ में जाने दो। बस सीधा सीधा हिसाब है। माननीय, कर्तव्य का सौदा खुलेआम होता है इस महाराष्ट्र की भूमि में, जिसमें नेतागण, शासन प्रशासन सभी शामिल हैं। बस देश बचाइए माननीय, बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रविंद्र जैन। जय हिंद।